तो ये है रोडो का क्वेश्चन नंबर 1.5। क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2. At the initial movement, their radius vectors are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? आज की डेट में ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक सा बन गया है। कंडीशन ऑफ कोलिजन करके हेडिंग होती है और ये स्टैंड इसका जो आंसर है, रिजल्ट है, वो याद ही किया जाता है और बड़ा सिंपल सा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है भैया, ये दो पार्टिकल, एक मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली ताकि उनके पोजीशन वेक्टर्स शो कर सकूं। तो ये है r1 और इधर है r2। ठीक है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 1 है। तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 आ गए। पार्टिकल 2 की कुछ वेलोसिटी है से v2 इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है v1 से इस डायरेक्शन में। यहाँ तक दिया। अब इन्होंने कहा है ये सब वेक्टर है क्योंकि बोल्ड में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे ताकि कोलिजन हो। तो भैया एक बात समझिएगा, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक पार्टिकल ओरिजिन पर रखा है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कोई पी पार्टिकल है। अब अगर आप चाहते हैं पी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और वो ओरिजिन से टकराए, किससे टकराए? ओरिजिन से टकराए, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसको यूं कह सकते हैं भाई, अगर तुम्हें मुझसे भिड़ना है तो मेरी तरफ आना पड़ेगा, अगर तुम्हें मुझसे कोलाइड करना है तो जाहिर सी बात है मेरी तरफ आना पड़ेगा। यही तो है। तो मैं इसको बोलने वाला हूँ, जो ओ के रिलेटिव पी का पोजीशन वेक्टर है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, ये और वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कोलिजन होगा, होगा ना भाई। अब यहाँ पर ओ फिक्स है, यहाँ लेकिन 1 और 2 में कोई फिक्स नहीं है। लेकिन याद करें, हमें रिलेटिव में पढ़ाया गया है किसी को भी हम फिक्स कर सकते हैं बिंदास। हाँ, तो मान लीजिए मैंने 1 को फिक्स कर दिया, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अगर 1 के रिलेटिव, किसके रिलेटिव? 1 के रिलेटिव जो 2 का पोजीशन वेक्टर है, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 रिलेटेड टू 1, और वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटेड टू 1 एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। अब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस बार इस चीज को मैथमेटिकली कैसे शो करें, मैं एल्गोरिथम भी बता रहा हूं साथ में। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्शन को मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट्स इट। दैट मीन्स v21 ये यूनिट वेक्टर अपोजिट होना चाहिए r21 के। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब v21 क्या है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ v2 माइनस v1 बराबर माइनस r2 माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉड r2 माइनस r1। ये लीजिए, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो ये था रोडो का क्वेश्चन नंबर 1.5। ठीक है बच्चा लोग।